पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज की आध्यात्मिक पाठशाला में आज की हमारी श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान लीला तुम शाश्वत हो अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर संगीता मेहरा जी। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 6 सितंबर अगले ही महीने हमारे चैनल का उद्घाटन इनोवेशन होने जा रहा है। तो इसके लिए सुभाष पत्री सर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो और भी वीआईपीज हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 6 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप जूम और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए। और सभी स्पीकर्स अपने आध्यात्मिक अनुभव शेयर करेंगे उस दिन। तो प्लीज़ आप सभी जरूर जुड़ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन 18 प्रिंसिपल ऑफ पीएसएसएम। तो मैं आपको 18 प्रिंसिपल बताऊंगा पीएसएसएम के। तो पहला प्रिंसिपल है सही तरीके से ध्यान दें, ध्यान करें, क्योंकि ध्यान की सही स्थिति बुद्धा जी की पोजीशन जो स्थिति है ध्यान की सही स्थिति है। ध्यान की स्थिति के लिए सुखमय आसन में बैठना होता है, अपने पैरों को क्रॉस कर लेना होता है और अपने एक हाथ पर एक हथेली पर दूसरा हाथ रखकर दोनों हाथों को अपने गोद में रख लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। तो ध्यान की स्थिति यही है। ध्यान हम कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई स्पेसिफिक सुनिश्चित जगह नहीं है कि ध्यान हम जमीन पर करें या फिर बेड पर भी कर सकते हैं, चेयर्स पे कहीं भी कर सकते हैं, छत पर, पार्क में। तो और ध्यान के लिए समय भी निर्धारित नहीं होता कि सुबह ही करें। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको कभी भी टाइम मिले तो आप ध्यान कर सकते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम। और दूसरा प्रिंसिपल है पीएसएसएम का, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। अपने जीवन में आध्यात्मिक किताबें बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक किताबें हमको वो सब सिखा देती है जो किसी से सुनने से ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस दिला देती है किताबें। तो किताबों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बहुत सारी किताबें आध्यात्मिक जैसे ओशो की किताबें हैं, लोब्सांग रामपा की किताब, कास्टानेडा, जेन रॉबर्ट्स, एनी बेसेंट और लिंडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा, योगानंद परमहंस, काफ़ी सारी किताबें। तो आध्यात्मिक किताबों को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। तीसरा प्रिंसिपल है रुचि रखने वाले वो लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ आध्यात्मिक अनुभव का आदान प्रदान जरूर करें। अगर कोई इंसान कोई भी आपके साथ जुड़ा है, आपसे ध्यान सीखना चाहता है, तो आप उनको ध्यान भी सिखाएं और आप अपने आध्यात्मिक अनुभव को शेयर करें। क्या पता आपके इन अनुभव और ध्यान से उसके जीवन में कोई चेंज आ जाए। और चौथा प्रिंसिपल हमारे पीएसएसएम का है मौन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। कोई फालतू की गपशप, कोई फालतू की बातें ना करें, क्योंकि समय सबका कीमती है। और मानव जीवन के रूप में हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है। हमें पता नहीं कितने लाखों जन्मों के बाद ये जीवन मिला है। तो इसका जीवन का उपयोग मतलब सही उद्देश्य जो जाने और फालतू की बातें ना ही करें तो बहुत अच्छा है। पांचवा प्रिंसिपल पीएसएसएम का है गहन ध्यान के लिए, डीप मेडिटेशन के लिए पूर्णिमा की रात का उपयोग करें। पूर्णिमा की रात में ध्यान करने से हमारी जो ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मिलती है और 3 गुना ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। तो पूर्णिमा की रात काफ़ी हमारे लिए मायने रखती है ध्यान करने के लिए। जो छठा प्रिंसिपल है
पीएसएसएम का मेडिटेशन पावर, ध्यान की ऊर्जा हमें इतनी एनर्जी देती है, इतना हील करती है कि कोई दवा वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसी दवा बनी होगी जो अपने आप को भी मतलब हील कर दे, अपने बॉडी को ठीक कर दे इंटरनली, मतलब पूरे बॉडी को संपूर्ण रूप से ठीक कर देती है। हमें बस करना क्या है कि अपने सांसों से जुड़ना है, अपने आप को जानना है। तो मेडिटेशन पावर बहुत बड़ी पावर है, तो इसका यूज़ करें और आप अपने जीवन के सारे कष्ट मिटा सकते हो, अपने निरोग काया पा सकते हो। सातवां प्रिंसिपल पीएसएसएम का है, मेडिटेशन के लिए पिरामिड एनर्जी का यूज़ करें। अगर आप पिरामिड के अंदर बैठकर मेडिटेशन करेंगे तो काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी पावर मिलती है। और जो मेडिटेशन पिरामिड के अंदर करते हैं ना, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो कुछ अलग ही होती है। और आपको एक बार करके देखिएगा, क्योंकि आपको म्यूज़िक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिटेशन करने के लिए, अगर आप पिरामिड के अंदर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। आठवां प्रिंसिपल है, शाकाहारी जीवन अपनाएं और मांसाहारी ना बने, ना मांस ना मछली कुछ भी इस तरह की भोजन का उपयोग ना करें। खाने के लिए प्राकृतिक ने हमें बहुत ही नेचुरली फल सब्जियां बहुत कुछ दिया है। इतना कुछ प्रकृति हमें देती है कि हमें तो पता भी नहीं होगा कि खाने के लिए, मतलब एक प्रोटीन के लिए हम सिर्फ मांस मछली या फिर एग जरूरी नहीं ले सकते हैं। थोड़े 3-4 चने को अगर हम भिगो कर रखें सुबह, और उसको जो उसकी जड़ें जो निकल जाती है अगर उसको वो खाएं, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। सभी प्रोटीन के लिए भागते हैं कि एग के अंदर प्रोटीन होता है, चिकन के अंदर। ये चीज़ें ना करें, शाकाहारी बने। पीएसएसएम का नौवां प्रिंसिपल है, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रकृति के साथ बिताएं। पार्क में और खुली हवा में, अगर आपके आसपास कोई पहाड़ या नदी है तो वहाँ पर। और 10वां प्रिंसिपल है पीएसएसएम का, आध्यात्मिकता का कोई चिन्ह नहीं है। आध्यात्मिकता खुद में अपनी एक पहचान है। हम नहीं कह सकते कि आध्यात्मिकता का कोई चेहरा है या कुछ। तो आध्यात्मिकता खुद में एक पहचान है। 11वां प्रिंसिपल है पीएसएसएम का, बच्चों को 5 साल की उम्र से ध्यान करना सिखाए। क्योंकि 5 साल से पहले शायद ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन को फील करने लग जाए। तो 5 साल के बाद बच्चे सोचना समझना लग जाते हैं। तो उन्हें शुरुआत में ही, बचपन में ही मेडिटेशन करना सिखाएंगे तो उनके लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। उनका स्टडी में फोकस भी बनेगा और काफ़ी उनकी लाइफ में चेंज आएगा। तो उन्हें भी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लेकर जाएं। 12वां प्रिंसिपल है पीएसएसएम का, स्वामी के रूप में जीना सीखे, शिष्य के रूप में नहीं। आप सभी मास्टर हो, बस थोड़ा अनुभव की ज़रूरत होती है। अनुभव आते ही आप किसी ना किसी के मास्टर बन जाते हैं। तो इसलिए हम अपनी लाइफ में सभी मास्टर हैं। अगर आप मास्टर बन के जीना सीखोगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर ये सोचोगे कि नहीं मैं तो जूनियर हूँ, मैं तो शिष्य हूँ, तो ये एक तरह से हमें रोक लगाती है हमारे ऊपर। तो क्यों हम ये सोच, अपनी सोच के चलते हुए अपने आप पे रोक लगाए। तो हम सभी मास्टर हैं, तो मास्टर के रूप में ही जीना सीखे। 13वां प्रिंसिपल पीएसएसएम का है, ध्यान के प्रशिक्षण के लिए अगर आप ध्यान किसी को सिखाते हो तो उसको उसके लिए आप पैसों का लेन देन न करें। ध्यान एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग है, तो पैसों का आदान प्रदान इसमें नहीं करना चाहिए। जो 14वां प्रिंसिपल है पीएसएसएम का, मूर्तियों की पूजा और लिविंग मास्टर जो गुरु होते हैं, हम
हम क्या करते हैं कि गुरुओं को पूजने के लिए बैठ जाते हैं या फिर उनकी पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। लिविंग मास्टर की पूजा नहीं करनी। उनके विचारों को, उनके अच्छे विचार जो हमें मिलते हैं, अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि उनके विचार ग्रहण करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, ना कि उनकी पूजा करना। और मूर्तियों की पूजा न करें। मूर्तियाँ क्या है कि मूर्तियाँ इंसान के द्वारा बनाई गई बहुत ही प्यारी कलाकृति है। उनसे प्यार करें, उनको फील करें, महसूस करें, ना कि उनकी पूजा करें। 15वां प्रिंसिपल पीएसएसएम का है, खुद की परेशानी पर काबू पाने के लिए आप मेडिटेशन का यूज़ करें। अगर मान लो कि आपकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आप किसी परेशानी में फंस गए, तो आप हर किसी को बताओगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं फंस गया, या क्योंकि जो भी परेशानी होती है, जो भी मुसीबत होती है, वो हमारे खुद के द्वारा क्रिएट की गई होती है, खुद के द्वारा बनाई गई होती है। हम ही उसके क्रिएटर होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। क्या फ़ायदा है कि हम 10 लोगों के सामने बैठकर अपना रोना रोए कि ये हो गया, वो हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो हंसेंगे और टाइम की वेस्टेज है। आप खुद की मुसीबत, जो भी परेशानी है, उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। बेहतर होगा कि आप मेडिटेशन में बैठे आंखें बंद करके और उस परेशानी को ध्यान से जांचें। वो परेशानी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आंसर आपके पास ही है। 5 मिनट के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप अगर आप ध्यानी हो तो आपको तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसका सॉल्यूशन जानने के लिए। 16 प्रिंसिपल है पीएसएसएम का, अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लें, ना कि किसी प्रकार का संन्यास त्याग लें। आपको एक लाइफ मिली है, आपको परिवार मिले हैं, बच्चे मिले हैं, दोस्त मिले हैं, तो उनके साथ जीना सीखें, ना कि किसी कहीं पर भी जाकर त्याग कर दे और संन्यास ले ले। ये हमारे लाइफ का हिस्सा नहीं है। परिवार बहुत ही कीमती चीज़ होती है, उसका कोई मोल ही नहीं होता। तो उसे जो जितनी भी लाइफ है आपकी, उस लाइफ, अगर वो लाइफ आप अपने परिवार के साथ जीते हो तो बहुत ही बेहतर है। 17वां प्रिंसिपल है पीएसएसएम का, अपने गांव, शहरों, कस्बों में पिरामिड ध्यान केंद्र को स्थापित करें। कोशिश करें, आप खुद नहीं कर सकते हो तो अपने साथ 5 लोगों को जोड़िए, 10, 50, जितने भी जुड़े। तो एक पिरामिड केंद्र स्थापित होगी तो लोगों के लोक कल्याण में अच्छा काम होगा। और आखिरी प्रिंसिपल पीएसएसएम का है, ध्यान के अनुभव और व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन प्रकाशित करें। इसका मतलब है कि अपने ध्यान के अनुभव और जितने भी आध्यात्मिक अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, और उन्हें बताएं कि आपके लाइफ में और आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में ध्यान की वजह से कितना चेंज आया है और कैसे आया है। तो इसलिए लोगों को जागरूक करें। तो ये है पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये 18 प्रिंसिपल सुनने के लिए। तो आप अपने लाइफ में 18 प्रिंसिपल को जरूर अपनाएं। अब हमारे सेशन से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, हमारे पार्टिसिपेंट और व्यूवर्स भी। तो आज हमारे सेशन की शुरुआत हम मेडिटेशन से करते हैं, ध्यान से। तो सभी सुखमय आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे और अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। एक हाथ पर अपना दूसरा हाथ, दोनों हाथों को अपने गोद में रख लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, और आंखें बंद कर लेंगे और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़ जाएंगे। आपके मन में विचार आते हैं कि शुरू में होता है कि मन में विचार घूमते रहते हैं, तो शुरू की सांसें गहरी लंबी ले, देखना धीरे धीरे आपके विचार दूर हो जाएंगे, आपका मन शून्य की तरफ जाएगा।
तो चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। तो ध्यान की स्थिति में सभी बैठ जाएंगे और एक म्यूजिक के माध्यम से हम ध्यान से जुड़ते हैं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, ये सफर है आत्मा से परमात्मा तक का। इंसान के रूप में आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है। इसका उद्देश्य जाना, अपने आप को अंदर से देखें, पहचानें, उद्देश्य जाना। ये सब कुछ आपकी सांसें ही आपको बताएगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके आसपास आपको अपनी ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपकी बुद्धि, आपकी सांसें, ये सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हैं। इन्हें महसूस करें।
आप सभी अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी आंखों पर रख लेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। यही है सफर आत्मा से परमात्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ध्यान करने के लिए। नमस्ते सभी को, जितने भी हमारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं। राज मैडम को देख रही हूँ मैं, जयपाल को देख रही हूँ। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी ध्यान से जुड़े हैं, रंजीत जी, प्रदीप जी। और हमारा जो प्रोग्राम है 6 सितंबर का, वो आने वाला है और हमें अपने ध्यान के अनुभवों को शेयर भी करना है और ध्यान में जाना भी है, डूबना भी है ध्यान में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होता है वो हम श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान सारम से लेते हैं और हम इसकी चर्चा अभी तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे अध्याय की चर्चा करते करते हम अभी श्लोक नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि पूरे इन 10-15 श्लोकों का जो समूह है, उसका जो सार है, वो सार क्या है। जब हम ध्यान में आते हैं और ध्यान से जुड़ने लगते हैं, अपने आप से जुड़ने लगते हैं, जो मेरे चारों तरफ ये परम तत्व मौजूद है, जिसको हम कहते हैं मूल चैतन्य। श्लोक नंबर 15 और अध्याय नंबर 3 गीता का, मेरे चारों तरफ हम बार बार बात करते हैं, भाई कण कण में भगवान मौजूद है। और अगर इसी को हम क्वांटम साइंस में बोलेंगे तो हम कहेंगे द कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना चारों तरफ प्रेजेंट है। वो कहते हैं कॉन्शियसनेस इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो हर जगह मौजूद है। ओमनी मतलब सब जगह, कण कण में समाया हुआ है। और यही जब हम आम भाषा में बोलते हैं तो आम भाषा में भी हम यही बात करते हैं, भाई कण कण में मौजूद है। भगवान तो देखता है, भगवान तो हमारा मूल चैतन्य स्वरूप है। चाहे हम किसी तरीके से भी बात करें, बात वहीं पे आती है कि जो हमारे सिद्धांत हैं, सिद्धांत यही है कि हमारे चारों तरफ मूल चैतन्य स्वरूप जो परम तत्व है वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। अच्छा, मौजूद है, लेकिन वो हमें याद कराता है बार बार। हर क्षण हमें बार बार पोक करता है, यहाँ पर पोक करता है, यहाँ पे पोक करता है, यहाँ पर पोक करता है। पोक का मतलब हमें याद कराता है। हमें क्या याद कराता है? याद कराता है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना सोना बस, या नौकरी करना बस, या परिवार में बच्चे पैदा कर लेना बस, या बच्चों के साथ अच्छी तरीके से रहना, प्यार से रहना, अपना मतलब ना साधना, दूसरों के मतलब को भी देखना, दूसरों के साथ भी प्यार से व्यवहार करना। कहा तो यही है, गीता में भी यही बोला है। गीता के 23, 24, 25वें श्लोक में बोला है कि मेरे को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे को सब लोग परम आत्मा बोलते हैं, हे अर्जुन। और अगर मैं परमात्मा हूं तो फिर मैं किसी में भेद नहीं कर सकता, मैं भेद नहीं करूंगा। मेरा भाव जो है वो सही रूप से सत्य की राह पर होगा, मैं धर्म का ही पालन करूंगा। तो हम किसका अनुसरण करते हैं? हम परमात्माओं का अनुसरण करते हैं। और अगर एक पल भी, एक क्षण भी मैं अगर अपना आसक्त भाव अगर मैं रख लूं और मैं भेद करने लगूं दूसरों में, तो फिर मैं गुरु नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। मैं फिर कौन हूं? मैं एक साधारण मनुष्य। कौन अनुसरण करते हैं? साधारण मनुष्य परमात्माओं का अनुसरण करते हैं।
विमुक्त आत्माओं का अनुसरण करते हैं। इसीलिए मैं किसी भी चीज में भेद नहीं कर सकता हूँ, मैं धर्म का ही अनुसरण करूंगा। अब हम अपने ऊपर ले लेते हैं ये बात। अगर हम परमात्माओं की बात सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो क्या हम सच में परमात्माओं का अनुसरण कर रहे हैं? वो बात यहाँ पे, बात तो सिर्फ कृष्ण और अर्जुन की नहीं है। यहाँ पे कृष्ण एक परमात्मा एक अर्जुन को, यानी कि एक शरीर को समझा रहे हैं। शरीर कौन है? हम शरीर है। अगर हम भेद करते हैं, हम भाव अच्छा नहीं है, हम किसी से जेलस करते हैं, हम अपनी मी सेंटर्डनेस यानी कि हम अपने अहंकार में रहते हैं, तो एक शरीर रूप में ही हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं 23वें 24वें 25वें श्लोक में कि उत्तम पुरुषों का अनुसरण पूरा ये समस्त प्रजा, समस्त लोक किसका अनुसरण करता है? वो प्रजापति का, वो परमात्माओं का, वो विमुक्त आत्माओं का, वो उत्तम पुरुषों का अनुसरण करता है। तो तुम कहाँ पे खड़े हो अर्जुन? तुम ये देखो कि तुम योद्धा होने के साथ साथ तुम्हें योगी बनना है, ताकि धर्म और अधर्म के पथ के ऊपर ही तुम ये डिसाइड कर सको कि तुम कौन सा रास्ता अपना रहे हो। तो अपना उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि मेरे को यहाँ इन तीनों लोकों में, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक में आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी कर्मों को परमात्म स्थिति में खत्म कर चुका हूँ, इन सभी कर्मों को, इसीलिए मैं परमात्मा स्थिति में बैठा हूँ। लेकिन फिर भी अब मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है, इसीलिए मैं क्यों आया इस धरती पे, मैंने क्यों जन्म लिया इस पे? इसीलिए क्योंकि अब मेरे लायक कोई काम नहीं है, मैं लोक कल्याण के लिए आया हूं। तो जब हमारा भी काम इस तरह का धीरे धीरे खत्म होने लगे, जब हम अपने पर्सनल फैक्टर्स को ना देखें, अपने हम उस भौतिक क्षेत्रों को ना देखें, और जहां पे हम लोक कल्याण के लिए काम करने लग जाएं, तो फिर हम परमात्मा की स्थिति में आ सकते हैं। यही परमात्मा की स्थिति है। परमात्मा की स्थिति में तब आ सकते हैं जब हम अपना पर्सनल फैक्टर, अपना भौतिक क्षेत्र खत्म कर दें कि हाँ, अब मेरे लायक, मेरे लिए करने के लिए कोई काम बचा ही नहीं है। कोई काम कैसे नहीं बचा है कि अगर खाना खा रहे हैं ओके, रह रहे हैं ओके, अगर सो रहे हैं तो ओके। जहां पे आपका हमारा सबका पर्सनल फैक्टर आ जाता है, वहां पर हम उन परमात्माओं का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। वो ये बात प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। तो पिछली बार, पिछले एपिसोड में हमने एक चर्चा की थी श्लोक नंबर 15, 16, 17 की, कि जिसमें 4 तरह के क्षेत्र बताए थे कि एक भौतिक क्षेत्र है, एक प्राण क्षेत्र है, एक भावना क्षेत्र है और एक आत्मा क्षेत्र है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपने एक परिवार में रहते हैं, अपनी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम भौतिक क्षेत्र यानी कि हम सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं, और उस भौतिक क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है? प्राणमय क्षेत्र जुड़ा हुआ है। प्राणमय क्षेत्र का मतलब कि जहां पे आप हर तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करते हो, हर तरह का व्यवहार, हर तरह का व्यवहार। किसी को खाना खिलाते हो तो क्या आप जागरूक हैं? किसी के बर्तन उठा रहे तो भी क्या आप जागरूक हैं? क्या आप खुद में खाना खा रहे हैं तो क्या आप जागरूक हैं? ये है आपका भौतिक क्षेत्र और आपका प्राण क्षेत्र। प्राण क्षेत्र मतलब जहां पे आपकी जागरूकता है, हर सांस के साथ आप जागरूक हो, यही ध्यान सिखाता है। आप जब फोन पे बातें कर रहे हो तो कितनी फिजूल की बातें तो नहीं कर गए हो? ये प्राण क्षेत्र है, जागरूकता। जागरूकता ही ध्यान है। व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, ये जागरूकता है, ये प्राणमय कोश है, प्राणमय क्षेत्र है। मेरे चारों तरफ ये पानी बिना गिलास के नहीं रह सकता, इसीलिए ये शरीर दिया गया है। जो शरीर है ये गिलास की तरह है, इसी के अंदर हमारे सारे क्षेत्र हैं। हमारा भौतिक शरीर, हमारा भौतिक कमरा,
एक कमरा, एक घर, लेकिन उसके अंदर जो हमारा प्राण क्षेत्र है, भावना क्षेत्र है। भावना देखिए आप आज की डेट में कि हर कमरे में अलग अलग बच्चे बैठे हैं, हर कमरे में अलग अलग अपने पार्टनर बैठे हैं, हर कमरे में अलग अलग फैमिली के सदस्य बैठे हैं। लेकिन जब तक हम इन चारों क्षेत्रों का समन्वय नहीं कर लेंगे, तब तक हम परमात्मा की स्थिति में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें परमात्मा की स्थिति में अगर जाना है तो फिर हमें हर चीज से प्रेम करना होगा, हर चीज से प्रेम करना होगा, समझकर। ऐसा नहीं अंधविश्वास में नहीं, समझकर, स्वीकार करके, ध्यान करके, आराम से ध्यान करके हमें इस चीज को समझना है। और वो बिना ध्यान के हम उन चीजों को नहीं समझ सकते। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ध्यान में आएंगे वैसे वैसे आप जागरूक होने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान में आएंगे वैसे वैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी। अपने अपने मेरा या मेरा परिवार अभी वो रहने वाला नहीं है आने वाले समय में। हम सब एक हैं। अगर मैं अपने पड़ोसी को, जीसस क्राइस्ट का क्या है कि लव योर नेबर्स। नेबर का मतलब मेरा पार्टनर, मेरा परिवार, मेरा मेरा पड़ोसी, मेरे मेरे गली का कुत्ता, मेरे गली की गायें, वो हैं द लव योर नेबर्स। जीसस क्राइस्ट कह के गए। तो लव योर नेबर्स का मतलब कि जो मेरे चारों तरफ लोग हैं, अगर वो सच में मैं उन लोगों की सेवा करते हैं, अगर मैं सेवा करती हूँ, तो मैं विश्व में, शरीर में, यानी कि मैं परमात्मा की स्थिति में आ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सेवा नहीं करती हूँ तो मैं परमात्मा की स्थिति में कभी नहीं आऊंगी। तो वो परमात्मा की स्थिति तो हर कोई चाहता है। आज की डेट में हर कोई चाहता है। वो सोचता है मेरे पास बीमारी ना आए, मेरे बच्चे बहुत खुश रहें, मेरा परिवार बहुत खुश रहे, मेरी पत्नी बहुत खुश रहे, मेरे पति बहुत खुश रहे। लेकिन वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हम उस भौतिक क्षेत्र के अंदर और उस प्राण क्षेत्र के अंदर, उस भावना क्षेत्र के अंदर, उस आत्मा क्षेत्र के अंदर निवास करेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भौतिक क्षेत्र में नहीं, तुम्हें आत्मा के क्षेत्र में निवास करना है। तुम्हें आत्मा के क्षेत्र में। आत्मा कौन? अभी बताया कि ये तो कण कण में बसा हुआ है वही चारों तरफ। फिर हम भूल क्यों जाते हैं कि मेरे सामने वाला भी उसी आत्मा की स्थिति में है। चाहे वो छोटा सा पत्ता हो, चाहे वो छोटी सी चिड़िया हो, चाहे वो मेरे सामने कोई छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, मेरे समाज का सदस्य हो। लेकिन ये शरीर की बात जब हम मेडिटेशन में करते हैं तो हम कहते हैं कि एक आपका स्थूल शरीर है, फिर आपका प्राण शरीर है, फिर मन शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, फिर विश्व में शरीर और फिर निर्वाण में शरीर है। 7 शरीरों की बात करते हैं। बात किताब की नहीं है, बात ये बोलने की भी नहीं है, बात ये है महसूस करने की, भावना क्षेत्र। यानी कि क्या हम भाव से सच में जुड़ते हैं? अगर हम भाव से जुड़ते हैं तो भावना क्षेत्र है। भावना कौन सी भावना? भावना है जब मेरे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा ऑफिस है, मैं कहीं पे भी बिजनेस करता हूँ, क्या मैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ? नहीं। अगर नफरत है तो फिर तुम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हो। और फिर भगवान कृष्ण इस श्लोक में 23वें, 24वें, 25वें श्लोक में बोलते हैं कि अगर मैं पल भर के लिए भी किसी के अंदर भेदभाव करने लग जाऊं, अगर मैं पल भर के लिए भी मैं उन सत्य कर्मों का अनुसरण ना करूं, अगर मैं पल भर के लिए भी अधर्म के रास्ते पे चल पड़ूं, तो इस दुनिया में भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, उन परमात्माओं की तरफ देख रहे हैं। कौन से परमात्माएं? महर्षि वेदव्यास, महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरी जी, हनुमान जी, भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, शिव भगवान, भगवान कृष्ण, कितने कितने अनेक अनेक परमात्माएं हैं। हम उनका अनुसरण करते हैं, रोज सुबह पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कितनी सारा हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, हम आरती करते हैं। क्या हम सच में वो अनुसरण करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम
एक हमारा जो भौतिक क्षेत्र है और जो हमारा प्राण क्षेत्र है, भावना क्षेत्र है, उसमें हम सिर्फ अपने ही दायरे में घूमते रहते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, क्योंकि अनेक अनेक युगों में अभी बदलाव आ रहा है, सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग और कलयुग के बाद फिर से नई सृष्टि का जब क्रम शुरू होता है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टेस्टिंग का टाइम है। ये बहुत बड़ी टेस्टिंग का टाइम है और इतने हम खुश किस्मत हैं। क्यों? क्योंकि हम घर में रहते हुए इस कोरोना पीरियड में हम अपने परिवार के साथ जो हमारे बंधन हैं, हम उनको अभी 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 काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपनी माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। और जहां पर हम काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। वो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि भेद नहीं है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम मेडिटेशन की बात में कहते हैं कि तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 चीजें बोलते हैं। तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योगः, मेडिटेशन। तो तपह, तपह क्या है? क्या है तप? तप है कि जब हम अपनी उस भौतिक क्षेत्र को छोड़ने लगे, भौतिकता छोड़ने लगे और आत्मिकता अपनाने लगे, ये है तप। ये कहते हैं भाई ये तो तपस्वी है, भाई खाना दे दो तो ठीक है, कमरे में अगर इसके कुछ ना भी हो तो भी ये तो भाई नीचे धरती पे बिछा के सो जाता है। ये है तप। तप मीन्स कि जब हम अपनी फिजिकलिटी को, फिजिकल चीजों को, मटेरियलिज्म को छोड़ देंगे और जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तप मीन्स कि जब हम उस फिजिकल लेवल को छोड़ के हम उस सोल लेवल पे जीने लगेंगे। सोल लेवल पे जीने का क्या मतलब? उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपनी, कृष्ण भगवान की क्री प्लस शौण अशौण, कि मेरा इन 3 लोकों में कोई भी कार्य नहीं बचा है, फिर भी मैं धरती पे आया हूँ। और फिर भी धरती पे आके मैं क्या करने के लिए आया हूँ? लोक कल्याण के लिए आया हूँ। तो लोक कल्याण के लिए हमें सबको हेल्प करना है। लोक कल्याण के लिए अगर हम उस आत्मा से विमुक्त आत्मा में और विमुक्त आत्मा के बाद परम आत्मा में जाना चाहते हैं, तो हमें लोक कल्याण के लिए काम करना ही है। मेडिटेशन इज नॉट कि हम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और सारा दिन 24 घंटे बैठे रहें और बाहर गली के कुत्ते को भी रोटी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारी कोई चीज खराब है तो हम बाहर कुत्ते को रोटी डालते हैं। अगर हमारी रोटी बासी हो गई, हमारी सब्जी खराब हो गई, तो हम बाहर जाके रोटी। सोचिए आप कि क्या हम उस गुरु की स्थिति में जा रहे हैं? क्या हम उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जा रहे हैं? भले ही कितना ही मैं मेडिटेशन करूं, लेकिन अगर मैं खराब सब्जी में अगर कुत्ते को डालती हूं तो एक योगी की परिभाषा नहीं होगी। ये वो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा रहता है? हमारे दिमाग में बैठा रहता है दूध खराब हो गया, चलो बाहर डाल दो, गाय को डाल दो। कोई चीज ऐसी हो गई, ऐसी बेकार हो गई, फंगस लग गई, तो चलो बाहर डाल दो। क्यों? हम क्यों नहीं खा सकते उसको? अगर हम नहीं खा सकते तो हमारे सामने जो आत्मा है वो भी नहीं खा सकती है। ये चीज जब तक नहीं आएगी, जब तक हम परम स्थिति में नहीं आ सकते। धर्म का अनुसरण क्या है? बहुत पहले एपिसोड में इस बात की चर्चा की गई थी, जब हमने दूसरा अध्याय की चर्चा की थी। जब तक आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे, धर्म का अनुसरण नहीं हो सकता। हम सोचेंगे हम ही सही कर रहे हैं। आत्मज्ञानी तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, हर एक के अंदर ईश्वर दिखेगा, हर एक के अंदर ईश्वर दिखेगा। उस मच्छर के अंदर भी, उस मक्खी के अंदर भी, उस चींटी के अंदर भी, उस पत्ते के अंदर भी, उस फूल के अंदर, जब तक ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान रट्टा लगाने की बात नहीं। क्या इतनी हमारी स्थिति में बदलाव है? जब इतनी स्थिति में बदलाव आने लगेगा, तब हम सही में ईश्वर प्रणिधान सीख जाएंगे।
एक दिन की कहानी नहीं है, बार 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 हमें डेली अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे होगा? आंख बंद करके अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से जुड़ने के बगैर हमें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान का एक ही रास्ता है, वो है जो हम आंख बंद करके अपनी ही बाहर की उस ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहें, परम तत्व कहें, या हम उसको कोई भी परिभाषा दें, लेकिन जब तक वो मेरे चारों तरफ मौजूद है तो मुझे बार बार वो पोक करता है कि तुम गलत मत बोलो, गलत मत सोचो, गलत मत करो। फिर वो परम तत्व यहाँ पे चारों तरफ मौजूद है, तो फिर मेरे को एहसास क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कमजोर है, मेरा अभ्यास कमजोर है। भगवान ने, जो परम आत्मा है, उन्होंने तो सब चीजें मौजूद दे रखी हैं। कितनी बार एग्जाम्पल हम उदाहरण के रूप में देते हैं कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाते हुए हम क्या करते हैं? घर में पहले ईंट रखी नहीं, अभी नींव भरी नहीं, उससे पहले क्या हम घर में आ जाते हैं? नहीं आते। हम ये कहते हैं कि भाई पहले नींव भरी जाएगी, फिर इसकी दीवारें बनेंगी, छत बनेगा, प्लास्टर होगा, अच्छी चारों तरफ ये सारी चीजें और जो बेकार का सामान ये उठा लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने घर में एंट्री करते हैं, उसका इनॉग्रेशन करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ उस मदर नेचर ने दे रखा है, हमें सब कुछ दे रखा था, सब कुछ दे रखा है उसने। एनिमल्स भी दे रखे हैं, बर्ड्स भी दे रखे हैं, पौधे भी दे रखे हैं। सांस लेने के लिए हमें वो प्राण शक्ति हमें मिलेगी, ब्रह्मांड से शक्ति मिलेगी, पौधों से जो शक्ति मिलती है, दे तो उसने सब कुछ रखा है, लेकिन हमने उसका नाश कर दिया उसका। क्यों? क्योंकि हम अपने ही आप के चक्कर में लग गए, अपनी ही परिभाषाएं हमने बना ली। इसीलिए जो श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान सावरण है, विज्ञान यानी कि स्पेशल ज्ञान, जिसको हमें अपने जीवन में उतारना ही है, अपने जीवन में उतारना है। दूसरे के ऊपर हम करते हैं, अच्छा भाई मैंने तो ध्यान कर लिया, देखो तू करती है नहीं करती है, ऐसे हम किसी दूसरे के ऊपर एकदम से ब्लेम करते हैं। घर में अगर मैं ध्यान करती हूँ तो क्या, दूसरे को मैं क्या चाहूंगी? दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना है, वो उसका अपना यात्रा है जीवन का। अगर वो देख के सीख रहा है, बोल के सीख रहा है, हमारे संदेशों से सीख रहा है, बहुत बढ़िया है। बट नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। किसी के बीच में आप एंटर, आजकल जो हीलिंग सेशंस चलते हैं कि मैं तुम्हारा रेकी से या किसी भी हीलिंग से, नॉट पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी हीलिंग एनर्जी का, लेकिन वो हीलिंग क्या है? मैंने चाकू मारा और मैं कहूं कि अच्छा जी मेरा जो पाप है तुम ले लो, ऐसे नहीं होता। इतनी ये जन्म परंपरा है। सेकंड अध्याय में ये बताया गया कि अनेक जन्म परंपराओं के बाद परमात्माओं की स्थिति आती है। वो जन्म कम करने हैं तो हमारे हाथ में है। वो आपको परम तत्व का, चेतनता, ये सब जागरूकता हमें पता होना चाहिए। तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तपः मीन्स कि आप अपनी फिजिकल जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी गिलास के साथ, कटोरी के साथ, बेड के साथ, ये सब रिलेशनशिप खत्म करनी होंगी अगर आप तपस्वी बनना चाहते हैं। आपको उस सोल लेवल पे जीना पड़ेगा आपको। ये है उस तपस्वी बनने का स्थिति, कि जब हम धीरे 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 उन फिजिकल चीजों को, भौतिक चीजों को छोड़ के, एक दिन अगर लाइट ना हो तो तूफान मच जाता है घर में, कि लाइट नहीं है, व्हाट्सएप आप चले जाए, इंटरनेट कनेक्शन लूज हो जाए, बेचैनी लग जाती है। ये क्या है? ये हमारी स्थितियां क्यों डावाडोल होती है? सिर्फ सिखाने के लिए आती हैं, हम सीखने के लिए आते हैं, हमें कोई नफरत नहीं है या हमें कोई अपनी बेचैनी नहीं दिखानी। दिस इज द लर्निंग, कि हम कैसे सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को कैसे सुनते हैं, कैसे स्वीकार करते, पेशेंस, संयम, ये है तपस्वी की स्थिति। और जो तपस्वी है, फिर स्वाध्याय और फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अभी बताया कि हर एक में अगर आप ईश्वर देखते हो, हर एक में ईश्वर देखते हो, ये योग की बात नहीं है या ये भगवत गीता की बात नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है, ईश्वर प्रणिधान।
ईश्वर प्रणिधान मतलब कि हम हर एक में वो ही देखें, लेकिन 1 मिनट में मन मैला हो जाता है। मेरी सास आ जाए, मेरी ननंद आ जाए, मेरा कोई ऑफिस का ऐसा वर्कर आ जाए, 1 मिनट में मन खराब हो गया, नहीं नहीं उससे बात नहीं करनी, उससे तो मिलना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हम उस स्थिति में अभी जा नहीं पा रहे, मन कहीं उस भावना क्षेत्र में अटक गया। जब ये स्थितियां दूर होने लगे, तपस्वी यानी कि जब हम उस फिजिकल माइंड यानी कि हमारा भौतिक, हमारा स्थूल क्षेत्र और हमारा जो मन है उससे दूर होके जब हम आत्मा की स्थिति में बैठ जाएंगे। सेकंड चैप्टर जब हमने दूसरा अध्याय गीता का जब बंद किया तो उसमें हमने ये कहा था कि जब तुम स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, जब तुम्हारी स्थिति आपकी समाधि की, समाधिस्थ का मतलब जब तुम सम होने लगते हो, आपको सबके अंदर वो ईश्वर दिखने लगता है, तब आप ईश्वर प्रणिधान, तब आप ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा संपूर्ण तरीके से हम जीने लगते हैं। अदरवाइज किताब में 111 बार लिखेंगे कि ईश्वर प्रणिधान तो नहीं आएगा, उसको तो जीना पड़ेगा। ये जो फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी के अंदर जो ये है ना पानी, ये गिलास के अंदर जो पानी है, इसी तरह हमारा जो सोल है, हमारा माइंड है, मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पिछान। कितनी बार मेरे को तो ये लाइन इतनी प्यारी लगती है मस्कीन जी जब बोलते थे, क्योंकि इसी को तो हमें रोशन करना है, तो रोशनी, लेकिन हमने ही उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है, तो रोशन, इसमें इतनी रोशनी भरी हुई है। छोटा सा बस टर्निंग पॉइंट चाहिए हमें, छोटी सी टर्निंग पॉइंट, सिर्फ इतना कि नहीं हमें सबको स्वीकार करना है, ईश्वर प्रणिधान, सब में ईश्वर दिखता है। हाँ, ईश्वर तो दिखता है, लेकिन अब ईश्वर दिखते दिखते कभी कभी सोच बैठते हैं कि जैसे हम कई बार पूजा करते हैं, फूल चढ़ाने होते हैं, तो पहले, आज से 15 साल पहले मुझे भी ये बात नहीं समझ थी, तो बुक्के देते थे हम, गुलदस्ते, कहीं कहीं कोई आ जाता था तो गुलदस्ते तोड़ तोड़ के देते थे, या हम मंदिर में जो है शिवलिंग पर बेल के पत्र चढ़ाते थे। बंद कर दिया, पता लगा कि नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है इनको तोड़ने का, कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा है, आप उनके भावों को समझो, उस पेड़ के भाव को भी समझो, जिस जिस जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, जिस मंदिर में, वहां पे एक पेड़ है सिर्फ, और हम उसको नोच डालते हैं जिस दिन कोई पूजा होती है। आप सोचो कि क्या वो हमें क्या देगा, वो पुण्य देगा, खुश होगा भगवान, हमारे तो चारों तरफ है भगवान, तो कण कण में बसा हुआ है, वो तो कॉन्शियसनेस है, वो कौन सी कॉन्शियसनेस है, वो बोलेगा थोड़ा, वो तो मूल चैतन्य है, वो अदृश्य है। पिछली बार भी ये बताया कि देवता और मानव इकट्ठे रहते हैं, देवता अदृश्य हैं, वो दिखते नहीं है, वो अदृश्य रूप में वहां पे जो देवता है वो खड़ा है वो पेड़ के पास, लेकिन हम उसको नोच देते हैं। फिर हम चाहे गीता पढ़े, वेद पढ़े, कुछ भी पढ़े, अगर नोच रहे हैं तो हम सही योगी नहीं है, हम सही ध्यानी नहीं है। तो इसीलिए हमें इन चीजों को बहुत सोच समझ के अपनी इस सृष्टि को संभालना है, सृष्टि की रक्षा करनी है। और यही बात इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर मैं एक पल के लिए भी उस धर्म का अनुसरण छोड़ दूं, उस सत्य का अनुसरण छोड़ दूं, तो देखो सृष्टि में क्या होगा। तो वो अर्जुन कैसे हैं? अर्जुन मतलब शरीर, और भगवान कृष्ण मतलब परम आत्मा। अगर वो शरीर के रूप में देखें हम, तो वो भगवान कृष्ण है और वो अर्जुन है, लेकिन उनके अंदर अर्जुन कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है, वो है शरीर जहां पे वो अभी आत्म स्थिति में नहीं बैठा है, लेकिन परम आत्म स्थिति में जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। सेम हमारी स्थिति भी हर घर में यही है कि क्या हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं या फिर हम आत्मा समझ रहे हैं।
और एक सेकंड के अंदर अंदर हम जान जाते हैं। छोटा सा भी अगर डबल रोल खेलने लगे, छोटा सा भी अगर हम अपने आप को ये समझने लगे कि यस, अहंकार आ गया कि मेरे पास तो ज्ञान है, ज्ञान चक्षु, अहंकार, ये सब हमें अपने अंदर से भी पता लग जाता है और जो सामने बैठा है उसको भी पता लग जाता है। अंदर से आराम से आभास हो जाता है, क्योंकि आत्मा इतनी सरल और सहज है कि उसको हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ता उससे। विद इन सेकेंड हमें पता लग जाता है कि हम किस स्थिति में, अगर हम किसी पौधे को पानी भी देते हैं ना, तो पौधे को पानी देते तो भी हमें अपनी फीलिंग्स पता होती हैं कि क्या हम अपने पौधे को पानी इसलिए दे रहे हैं कि ये सूख रहा है, क्या हम पौधे को इसलिए पानी दे रहे हैं कि आज संडे है या मंडे है, तो हम तुलसी को पानी दे रहे हैं, अपने मतलब के लिए पानी दे रहे हैं क्योंकि पुण्य कमाएंगे। तो शायद ये जो चीजें हैं ये हमारी आत्मा अच्छी तरीके से जानती है। जिस दिन हम रोज का एक एक क्षण का भेद खत्म कर देंगे, वहां पे हम परमात्मा की स्थिति में आ जाएंगे। क्वांटम साइंस, अगर हम डॉक्टर अमित गोस्वामी बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, अगर हम उनकी बात सुने, साइंटिफिकली बात सुने, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से हम कोई बात सुनते हैं, तो हमें उस परम चेतन का, वो कहते हैं कि यू प्रूव इट, कैसे तुम सिद्ध करोगे। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए और वो उदाहरण इतने सटीक हैं कि उन्होंने कहा कि जब आप किसी पौधे को देखते हो तो वहां पे उस पौधे के देखने में समय नहीं लगता। बियॉन्ड योर माइंड, बियॉन्ड योर इंटेलेक्ट, आप उससे परे जाके डायरेक्ट क्षण भर में उसके साथ अपना मिलन कर लेते हो। आइंस्टाइन का सिद्धांत उन्होंने बताया। अब अगर नापना हो, तो अगर मेजरमेंट करनी हो, नापना हो, तब मैं यहाँ पे हूं और मेरे सामने जो फूल है या पेड़ है जिसको मैं देख रही हूँ, वहां पर जब नापने लगते हैं तो वो मेजरमेंट जो है, वो जो नापना है वो काउंट होता है। उसको नाप के हम बताते हैं भाई इतनी दूरी पे मैंने वहां देखा और फिर मेरी आंखों से उसका मिलन हुआ। ये है वैज्ञानिक आधार जब हम किसी चीज को देखते हैं। लेकिन जब मिलन करना हो आत्मा और परमात्मा का, तो वहां देर नहीं लगती, वहां तो क्षण भर का खेल है। वो कहते हैं कि आपकी जुगुलर वेन, जो नाड़ियां है ना, ये भी दूर हैं। आपका परम तत्व जो है वो आपके और ज्यादा नजदीक है इस जुगुलर वेन से। और बिल्कुल सही है, जब आप आंख बंद करके उस परमात्मा स्थिति को चाहे बाहर का महसूस कर लो चाहे अंदर से महसूस कर लो। क्यों? क्योंकि जो हमारे एटम्स हैं, जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो किसी ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं। उनका भी क्षेत्र है, जैसे हमारा क्षेत्र है, एक हमारा भौतिक क्षेत्र है, फिर प्राण क्षेत्र है, भावना क्षेत्र है, और उसके बाद आत्मा क्षेत्र है। ये मिले हुए हैं, इनका कोई साइज नहीं। जैसे शरीर का एक साइज है, ऐसे इन तीनों क्षेत्रों का साइज नहीं है। भावना क्षेत्र, आप जितना लड़ाई करोगे, जितनी इमोशन है, वो बढ़ जाएगा। अगर आत्मा क्षेत्र है, अगर आप दूसरों की मदद करते हो, हमेशा एक अच्छे अप्रिशिएट करते हो, दूसरों को खुश रखते हो, दूसरों के साथ आपका व्यवहार अच्छा, तो आत्मा क्षेत्र बढ़ जाएगा। और अगर आप प्राण क्षेत्र में रहते हो कि हाँ ये मेरी धरती है, आप चक्रास के हिसाब से रहने लगते हो, तो उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में ही है सारा कुछ। तो ये जो तप और ईश्वर प्रणिधान, बीच का अभी वर्ड छोड़ दिया, स्वाध्याय। क्रिया योग, क्रिया मीन्स क्या? मैंने अभी पानी उठा के और पी लिया, ये क्रिया है, एक छोटी सी क्रिया है, छोटा सा मेरा कर्म नहीं है, क्रिया है, किया है अभी। लेकिन अगर मैं बार बार उस काम को करूंगी, बार बार करूंगी, मैंने एक बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, 10 बार झूठ बोला, 15 बार झूठ बोला, तो वो मेरा कर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक काम अच्छा करती हूँ, 2 काम अच्छा करती हूँ, 10 काम अच्छा करती हूँ, 20 काम अच्छा करती हूँ, तो वो ही मेरा कर्म योगी बनने का स्थिति धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसीलिए जो क्रिया योग है, क्रिया योग कि बार बार करके तो देखिए, आप बार बार करना है हमें उन चीजों को, जो सुभाष पत्री सर बोलते हैं
कि अगर ठीक है, अगर बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे जो अभी अज्ञानी भी हैं, अज्ञानी मतलब उनको अभी थोड़ा समझ नहीं आया है, तो क्या हम उनसे नफरत करेंगे, मार डालेंगे उनको, उनसे उनसे बात नहीं करेंगे? हर परिवार में इस तरह के सदस्य हैं, तो फिर नफरत किस लिए? नहीं, उनको भी ज्ञान की रोशनी का संदेश देना है संदेश, सिर्फ इंटरफेयर नहीं करना है। तो वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे अगर आप अज्ञान, उस अंधेरे से उस रोशनी की तरफ आओगे, तो एक ना एक दिन 100% आप उसको प्रकाश में बना देंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर कैसे, अब एक श्लोक मुझे फिर से याद आ गया, इसमें जो हमारा 17वां 18वां श्लोक है, उसमें कहा कि सत्य कर्म, सत्य के कर्मों का ज्ञान होना। लगभग जब ध्यान में पहले आई, तो ध्यान में आने से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि अपना समय बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल नहीं पता था। ऐसे टाइम पास ऑफिस में जाते, अपना काम करते ईमानदारी से, और उसके साथ साथ कभी कोई दोस्त बैठ जाते तो फिजूल की बातें भी करते। क्यों? क्योंकि पता नहीं था ज्ञान कहाँ से आए। ज्ञान जिस दिन, तो वहीं पे उस श्लोक में, इस श्लोक में ये बताए, सत्य कर्म का जब ज्ञान होने लगे, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आएगा आत्मज्ञान से, जब आप आंख बंद करके और ये सोचेंगे कि बहुत बकवास कर ली, बहुत वेस्ट कर लिया टाइम, शायद मुझे बुरा नहीं बोलना चाहिए, शायद मुझे बुरा सोचना नहीं चाहिए, या मुझे उसके साथ ऐसा फाइल नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार हमें अंदर से याद कराती, लेकिन हम मानते नहीं। लेकिन जिस दिन हमें ये पता लग गया आध्यात्मिकता के बराबर कर्म सिद्धांत, जिस दिन हमें ये पता लग गया कि भाई स्पिरिचुअलिटी तो कर्म सिद्धांत है, बराबर कर्म सिद्धांत का मतलब कि हम जो भी अभी तक कर रहे हैं उसमें जागरूक हो जाओ। जागरूकता इज द कॉन्शियसनेस, जागरूकता इज द परम तत्व, जागरूकता इज द चेतनता। वो चेतनता पता लगनी शुरू हो गई कि नहीं, आई हैव नाउ नॉट टू वेस्टेड माई टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी किसी हालत में, फिजूल का नहीं बोलूंगी। ये है जागरूकता। नहीं आई थी पहले, मेडिटेशन में आंख बंद करने से पहले नहीं पता था, बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत किताबों का ज्ञान ले लिया था, पर उसको कभी अमल नहीं किया, अपनी जिंदगी में अमल नहीं किया, जिंदगी में फॉलो नहीं कर रही थी। अब जैसे जैसे फॉलो करने लगे, दूसरों को भी ये पता लगने लग गया कि ये तो चुप रहती है, ये तो बात नहीं करती, इसके पास फिजूल की बातें करना नहीं चाहिए, तो लोगों ने आना बंद कर दिया। ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। स्थिति बदलने लगी, आज चारों तरफ बहुत अच्छे लोग अगर पूछने लगे कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे आया, पूछने लगे, अच्छे जो है, अब जो कन्वर्सेशन चलती है वो अच्छी चलने लगी। कभी कभी नेगेटिव जो एस्पेक्ट थे, हम किसी किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट उठाते थे, अहंकार था, अहंकार शरीर है। क्यों? क्योंकि हाँ, हम जो है जहाँ काम करते हैं वहां पे अहंकार आने लगता है। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञानी बनेंगे, अहंकार खत्म होने लगता है। जैसे ही हम जागने लगेंगे, हमें चारों तरफ वो स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, वो आने लगता है। ईश्वर प्रणिधान, कि हम सबको वो ही परम तत्व समझने लगते हैं, ईश्वर समझने लगते हैं। किताब की बात नहीं है, किताब की बात नहीं है, ये तो अंदर सोचने की बात है, दिल में उतारने की बात है, ढकोसला नहीं है ये कि किताब पढ़ी, सुबह किताब पढ़ लिया और उसके बाद रख दिया सारा दिन। हमने अगर अपनी बुरी बातें, सुबह तो मैं भी करती थी पहले, लेकिन फिर फिजूल की बातें भी करती थी, बेकार की बातें सुनती भी थी, यहाँ पे सुनाई देते थे, तो दिल तो करता था, अंदर से आत्मा की आवाज तो बोलती थी कि तू मत सुन, लेकिन फिर भी सुनती थी। लेकिन जिस दिन ये समझ आ गई, कि जागरूकता आ गई दिमाग में कि यार ये नहीं सुनना चाहिए, उस दिन ये चीजें सब दूर होती चली गई। अज्ञान से ज्ञान, अंधेरे से प्रकाश, मृत्यु से अमरता की ओर। कितनी बार बच्चे जब ये प्रेयर गाते हैं कि अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युमा अमृतंगम्य, बहुत बार बचपन से पढ़ी थी, लेकिन कभी अकल नहीं थी, आई नहीं थी अकल। तो इसीलिए
जो परम तत्व हम समझते हैं, जो चारों तरफ हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो ही हमारे से काम करवाती है। वो काम करवाती है हमारे से। कैसे काम करवाती है? कर्म सिद्धांत। मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में 5-6 तरह के जो आत्माएं हैं वो जन्म लेती हैं। 5-6 तरह की। कोई थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा है, कोई खाना बनाने में ज़्यादा है, कोई काम करने में ज़्यादा है, कोई काम बिल्कुल ही नहीं करता है। तो क्या करेंगे हम? अलग अलग, कोई इन्फेंट सोल है, कोई बेबी सोल है, कोई यंग सोल है, कोई एडल्ट सोल है, कोई एडोलेसेंट सोल है, कोई ओल्ड सोल है, कोई ट्रांसेंडेंटल सोल है। तो ये अलग अलग तरह की जब आत्माएं आती हैं तो हमें जागना चाहिए, हमें जागरूकता करनी ही है, और वो बात हमें सिखानी है। सिखाने का मतलब अपना संदेश आप अपने तरीके से दोगे। अब मैं ध्यान में बैठूंगी तो नेचुरल है कि मेरे चारों तरफ जो घर में बैठे होंगे उनको पता होगा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको पता होगा कि फिजूल की बात नहीं करेगी। मेरे अगर घर में 15 लोग मेरे पास रहते हैं तो मेरे सर्वेंट को भी पता है, मेरे ऑफिस में पीएन को भी पता है, मेरे घर में जो लोग रहते हैं उन सबको पता है कि मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों? क्योंकि पता है कि मेडिटेशन कर रही हूँ, और पता भी है कि यहाँ पे फिजूल की बात नहीं सुनेगी। ये क्यों? क्योंकि अगर भेद है फिर तो ठीक है कि आपके सामने कुछ मैं और हूं और घर में कुछ और हूं, फिर तो ज्ञानी नहीं, फिर तो अज्ञानी हूं। जब ये अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाते हैं तो ये हमें डेली अभ्यास करना पड़ता है। तो हमें डेली अभ्यास करना है ताकि हम कितने खुश हैं। देखो, आप कोरोना पीरियड में अपने घर में हैं, अब हमारा वर्कलोड भी थोड़ा कम हो गया, और घर में हम सारे परिवार के साथ भी रहते हैं, सारे परिवार के साथ रहते हैं। अब हमारे पास एक मौका है बहुत अच्छा। क्या मौका है? कि हम सभी दूसरे जो मेरे साथ के लोग हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से समझूं, बात करूं। अब वो कहेंगे, अगर हम अंदर से हमारे अंदर चलेगा तो बातें नहीं करना चाहते तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं करना चाहते, अगर नहीं बात करना चाहते तो छोड़ दो। आप क्या करना चाहते हैं? अपने लिए क्या करना चाहते हैं? अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करना चाहते हैं? अपनी आत्मा का उद्धार भगवान कृष्ण बार बार बताते हैं कि अपनी आत्मा को उद्धार के लिए कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई परिवार का सदस्य नहीं आएगा, पति नहीं आएगा, पत्नी नहीं आएगा। आपकी आत्मा का उद्धार तो आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं। मैं कहूंगी कि अच्छा जी, मैंने तो पिछले जन्म में एक चाकू मारा था, इस जन्म में मेरे को कैंसर हो गया तो तू ले ले मेरा कैंसर। भाग जाएगा वो घर छोड़ के। कोई नहीं कैंसर लेता। क्यों? क्योंकि हमें अपना काम खुद ही करना है, किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना। यही बात यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इन 10 श्लोकों में बार बार यही समझाई है कि तुम परम स्थिति में जब आ जाओगे, तब आप परम स्थिति में आने के बाद फिर आप धर्म के रास्ते को पहचान लोगे। फिर जो आपकी प्रजा है वो आपका अनुसरण करेगी। किसका अनुसरण करती है पूरी प्रजा, पूरा समाज? वो अनुसरण करती है जो प्रजापति है, जो परमात्मा स्थिति में है। अनेकों 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 आत्माएं परमात्माएं हैं, लेकिन वो क्या है? अनेकों जो परमात्माएं हैं वो अपने अपने तरीके से धरती पे आके अपने अपने तरीके से जन्म लेती हैं और हमें संदेश देके जाती हैं। अभी हम पिछली बार से कितनी बार हम चर्चा करते हैं, पीर पैगंबर की, गुरुओं की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, ऋषियों की बात करते हैं, ब्रह्म ऋषियों की बात करते हैं। इतने अनेकों अनेक लोग हैं यहाँ पर। तो अनेकों अनेकों जो लोगों में जिन्होंने सबने अपना अपना जो वहाँ पे जो अपना जो उनका एक यात्रा है वो आगे बढ़ती जा रही है। जैसे एक बच्चा है वो हमेशा पहली क्लास में नहीं होता, या हम कभी छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे ही नहीं रहते। दूसरे अध्याय में लिखा है कि जैसे बच्चे से हम युवा होते हैं, युवा से हम वृद्ध होते हैं और उसके बाद मृत्यु होती है, इसी तरह जो ये जन्म मरण की परंपरा है, हे अर्जुन, ये तो सहज है। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र डालते हैं, इसी तरह एक शरीर छोड़ के हम दूसरे शरीर में आते हैं।
सेम इसी तरीके से जब हम यहाँ से भी जाएंगे तो उसके बाद अनेक 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 लोगों की यात्रा करते हैं। वो अभ्यास के ऊपर है, आप कैसे अभ्यास करते हैं। हमारा अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी धीरे धीरे जब हमारा ये 6 सितंबर का जो प्रोग्राम है, इस 6 सितंबर के बाद पूरे इंडिया के जो लोग हैं, जो आज इस राह पर हैं और जिन्होंने अपने उस जन्म परंपरा क्रम को साक्षात देखा है, जिन्होंने सूक्ष्म शरीरों की यात्रा की है, जो पूरे जन्मों को जानते हैं और जो यहाँ पे समाज में एक मदर टेरेसा की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, गुरु नानक जी की तरह, अनेक 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 गुरुओं की तरह जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उन बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों से आप लोगों की मुलाकात भी करानी है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई अनुभव करने लगते हैं, जैसे मान लो मैंने भी आज भिंडी की सब्जी बनाई और विनीता मैडम ने भी भिंडी की सब्जी बनाई। विनीता मैडम ने अपने तरीके से भिंडी की सब्जी बनाई, राज मैडम ने अपने तरीके से भिंडी की सब्जी बनाई, मैंने अपने तरीके से भिंडी की सब्जी बना दी। अब हम तीनों ने एक सब्जी एक जगह पे लाके रख दी, तो मैडम बताएंगी, राज मैडम ये कहेंगी कि मैंने तो ऐसे बनाई, मैंने तो प्याज जो है पहले डाला, उसको भूना। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो बस इकट्ठा ही तड़का लगा दिया, भिंडी और प्याज इकट्ठा ही डाल दिया। कहने का मतलब ये है। और जो विनीता मैडम है, उनका सब्जी बनाने का तरीका कुछ और है, तो टेस्ट में फर्क आएगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन हमारा अनुभव है, यह अलग अलग तरीके का अनुभव है। तो इसी तरीके से जब हम इस धरती पे आते हैं तो हमें 360 डिग्री का ज्ञान लेना है। भंवरा होता है ना, भंवरा क्या करता है, एक फूल से रस लेगा, दूसरे फूल से रस लेगा, जो उसको जरूरत है। रीड राइट स्पिरिचुअल बुक्स, यानी कि जो मक्खी है वो कहाँ से इकट्ठा करती है और भंवरा कहाँ से करता है। बीच में गंद भी पड़ा होगा तो भंवरा क्रॉस करके जाएगा, और मक्खी अगर बीच में फूल भी आ जाएगा तो भी क्रॉस करके वहां गंद पे बैठेगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो उनकी यात्रा है वो डिफरेंट तरीके से है। सेम इसी तरीके से जो हमारा परिवार है, हमारा समाज है, उसमें हम सब अलग अलग स्थितियों में बढ़ रहे हैं। तो हमारे मुंह से किसी के बारे में बुराई नहीं निकलना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि देखो वो ऐसा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हंसते हैं लोगों के ऊपर हंसी शुरू हो जाती है, देखो वो तो ऐसा है। नहीं, हर एक का अपना अपना जीवन जीने का अपनी एक यात्रा है, उनका अपना एक तरीका है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, और अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे भंवरे की बात बताई कि वो अलग अलग फूलों से जाके सब इकट्ठा करता है, सब सुगंध इकट्ठी करेगा, जो मकरंद है वो सब इकट्ठा करता है। सेम इसी तरह हमें जहां से कोई अच्छी चीज मिलती है, जहां से आपको एक अच्छा अनुभव होता है, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का ज्ञान लेने के लिए ही हम बार बार जन्म परंपरा में आए हैं। तो इसीलिए हमें उन जन्म परंपराओं में आज इस स्थिति में जहां पर हम हैं, हम जब सब सुन रहे हैं, वहां पे हमें इस जन्म परंपरा को सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने ही परिवार के सभी सदस्यों को स्वीकार करना है, ताकि हम एक परिवार में जो अलग अलग तरह की आत्माएं हैं उसको नकारात्मक नहीं, 22वां 23वां 24वां 25वां श्लोक कि नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, हमेशा दूसरों को स्वीकार करो, जैसे वो हैं वैसे ही स्वीकार करो। इतना गहरा ज्ञान है। गीता तो बहुत साल पहले भी पढ़ी थी, 15 साल पहले भी 4-5 बार गीता पढ़ ली थी, और 5-6 बार स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा पूरा। पर उसमें जो कुछ निचोड़ है, गुरुमुखी रोशनी की तरफ जाना, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है।
उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। जहाँ पे भेद खत्म हो जाएगा वहां पे कॉन्शियसनेस आ जाएगी, जहाँ पे भेद हो जाएगा वहां पे मन आ जाएगा। साधारण, चाहे हम इसको ज्ञान की तरीके से समझे चाहे विज्ञान के तरीके से समझे, चाहे ज्ञान के तरीके से समझे चाहे विज्ञान के तरीके से समझे, ये चीज जब जीवन में आ जाएगी तो इस समाज से जो हम द्वेष करते हैं, लालच करते हैं, और ये किताब की बात अच्छी नहीं लगती मेरे को कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनसे दूर हो जाओ, मोक्ष की धर्म अर्थ काम मोक्ष। बहुत पहले 20-25 साल पहले पढ़ा तो मेरे को ये बड़ा अंदर से आता था कि ऐसे में क्या मैं अपना काम निकाल सकती हूँ, या मैं क्रोध निकाल सकती हूँ, या इस तरीके से मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हूँ। शायद किताब में पढ़ने से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सच में उसको खून में अपने अंदर उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो उतरेगा नहीं तब तक तो हम चाहे कितना ही अहंकार में लगे रहें। और फिर हमें अंदर से पहचान आती है, अगर हम अहंकारी भी है ना, पल भर के लिए भी अहंकार है, तो हमें अपने अंदर से पहचान आती ही आती है। और ये जिस दिन पहचान आनी शुरू हो जाती है उसी दिन हमारा रास्ता बदलना भी शुरू हो जाता है कि यस आई हैव टू चेंज, मुझे बदलना है। क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो ठीक है, जर्नी है हमारी, लेकिन अगर बदल लेंगे तो परमात्मा की स्थिति में चले ही जाएंगे। उसके लिए अभ्यास जरूरी है, ध्यान जरूरी है। कुछ नहीं करना, इतना सिंपल है कि आपको आंख बंद करके आपको बस अपने आप के साथ जुड़ना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, आपको अपने प्राण के साथ जुड़ना है। चाहे आप इसको किसी भी तरीके से समझे, बट यू हैव टू फील योर प्रेजेंस आउटसाइड, देयर इज ए परम तत्व स्थिति। बाहर भी वो परम तत्व है और आपके अंदर भी। कितनी बार वेदों में जब हम ये भाषा पढ़ते हैं कि मटके के अंदर भी पानी और समुद्र में भी पानी है, तो मटके को फोड़ दो, एक हो जाएगा। बहुत बार बचपन में कभी कबीर के दोहे पढ़ते थे तो पढ़ते थे, उस वक्त बात समझ ही नहीं आती थी कि मटके को फोड़ दो तो पानी और पानी मिल जाएगा, नहीं समझ आती थी। लेकिन आज ये बात समझ आती है कि जब आप ध्यान करने लगो तो ये शरीर ना रहे, उस परम तत्व और वो आत्म तत्व दोनों मिल जाए, तो वो जो मिलना है वो मिलना तो क्षण भर का है, क्षण भर में ही हम मिल सकते हैं, दूर नहीं है। लेकिन बस यही है कि हम रोज अभ्यास करें, रोज अभ्यास करें। जो ध्यान है बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है। आंख बंद किया, जब आपको समय है, जब समय मिले तभी आंख बंद किया, अपने आप से जुड़े। मैं आज की आपको एक उदाहरण देती हूँ, मुझे याद आ गया। आज हमारी एक मीटिंग थी बहुत अर्जेंट ऑफिशियली, तो बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे। अब एक ध्यानी व्यक्ति क्या करेगा, अब बताओ क्या कोई फर्क होगा एक ध्यानी और अध्यानी में? 100%। तो जैसे ऑफिसर्स लेट आए, तो ऑफिसर्स लेट आएंगे तो हम क्या करते हैं, टाइम वेस्टेज करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पास कर रहे हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। बट अब अगर एक ध्यानी व्यक्ति है तो वो एक ध्यानी व्यक्ति या तो वो आंख बंद कर लेगा, या वो काम की बात करेगा, या फिर वो किसी दूसरे को ध्यान सिखाएगा, या फिर वो दूसरे व्यक्ति को अपने डिपार्टमेंट की बात बताएगा, कुछ तो बताएगा। तो वहां पर बहुत सारे लोग, मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज को हम विशेष रूप से हम नहीं कह सकते उस चीज को, लेकिन 99% लोग जो है दे हैव वेस्टेड देयर टाइम 1 आवर। 1 घंटा कीमती नहीं है क्या? बार बार दूसरे अध्याय में बोला गया कि तुम अपना एक भी क्षण अगर तुम खराब करते हो तो यू हैव टू कम इन द नेक्स्ट लाइफ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो ये तो क्षण क्षण की बात है। तो हमें एक ध्यानी व्यक्ति की यही पहचान, वो कभी बुराई नहीं करेगा, किसी का अहंकार नहीं आएगा उसको, वो दूसरे को स्वीकार करेगा। अगर इस जन्म में कोई सन्यासी बन के आया है तो क्या, और अगर इस जन्म में वो परिवार के साथ है तो क्या, अगर एक परिवार में 2 लड़कियां हो गई तो क्या, और अगर एक परिवार में निकम्मा लड़का आ गया तो क्या। जहां पर हम उस ब्रह्मांड को एक विश्व में कोश की तरह समझने लग जाएं, सबको स्वीकार करने लग जाएं, तब हम परमात्मा की स्थिति में आते हैं।
तो आज हम इस श्लोक को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैंने कुछ इसमें लिखा था कि कुछ चीजें अगर मिस हो गई होंगी इन श्लोकों में, तो सत्कर्म की बात हो गई है, आत्मा क्षेत्र की बात हो गई है, और इन्होंने 3 चीजें और मतलब जो लिखा कि जो श्लोक नंबर 19 उसमें कहा कि आसक्त भाव और प्रज्ञा की रक्षा, प्रजा की रक्षा और धर्म परिरक्षणार्थ आपको आचरण करना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल शब्द है, इसको और आसान अपने परिवार की भाषा में अगर हम समझें, धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा कैसे होगी? जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे। आत्मज्ञानी कैसे बनेंगे? जब तक हम आंख बंद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, अपनी ही गलतियों को जानेंगे नहीं, अपने ही उस अहंकार शरीर को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे। और आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे तो जो हम धर्म दूसरों को सिखाते हैं, आप देख लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो परमात्मा की स्थिति है, अगर मैं बदल दूं थोड़ी देर के लिए, मैं भेद करने लगूं दूसरों में, तो वो ही मेरी प्रजा मेरा अनुसरण करेगी। अगर आज की स्थिति में अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति या बहुत बड़ा ऑफिसर या बहुत बड़ा कोई भी, अगर वो सब ये काम करते हैं, तो और अगर हम उनका अनुसरण करने लगते हैं, तो आप स्थिति को समझिए कि समाज में क्या हो रहा है। इसीलिए जो परम आत्माओं की जो स्थिति है, वो कभी भेद नहीं कर सकते, वो धर्म का अनुसरण ही करेंगे, वो सत्य कर्मों का ही अनुसरण करते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे या ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति भी क्या होगी? हमारी स्थिति भी खराब हो जाएगी। हम भी उस आत्म स्थिति से, उस भावना स्थिति में, मन स्थिति से नीचे आते 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 ये जो शरीर है, इसमें अनेक बीमारियां हो जाएंगी, अनेक 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 बीमारियां। क्यों? क्योंकि वो क्रिया योग से कर्म, जो कर्म बनेगा उसी से हम अपनी शरीर में बीमारियां लेकर आते हैं। हाथ से बुरा कर्म किया तो कभी कभी बिना हाथ के भी आ सकते हैं, हाथ भी कट सकता है, हाथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं किन्हीं भी चक्रास से अगर प्राण में कोश में कहीं पे भी किसी की भी बीमारी हम जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे आज की डेट में जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत कुछ आज की डेट में सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया है। इतने सारे साइंटिफिक एग्जाम्पल्स उन्होंने दे दिए। बात ये नहीं कि हमें कोई प्रूव करना है या कोई रिसर्च करनी है, बात ये है कि सिर्फ अपने अंदर समझने की बात है कि हम क्या अनुसरण करते हैं। और सच में अगर हम एक गुरु की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं, या हम एक ऐसी स्थिति में अपने आप को देखना चाहते हैं जहाँ पे हम परमात्मा की स्थिति में हैं, तो सच में हमें भेद खत्म करना पड़ेगा। फिर तो चाहे मेरा बच्चा हो और दूसरे का बच्चा हो, उसमें भेद खत्म हो जाना चाहिए। वो जब तक हम परमात्मा की स्थिति में नहीं आते, जब तक हम गीता को पढ़ते रहें, अनुसरण करते रहें, और फिर हमारे अंदर उन दिलों में वो रोशनी जगने लगती है, जिसको कि आजकल मैं महसूस करती हूँ पर्सनली, कि ये महसूस करती हूँ कि आत्म प्रेम हर एक के साथ एक स्वीकार करना, आत्म मित्रता की, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। क्यों? क्योंकि हम सब मित्र हैं, हमें मित्रवत व्यवहार करना है। तो वो जो चीज़ है वो बार बार अभ्यास करने से ही आती है। तो आई थिंक टाइम मैंने नहीं देखा है आज, मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। विनीता मैम, आप तो आज हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर से जुड़ेंगे 7 बजे, और फिर हम आगे का जो श्लोक हैं, आगे के अध्यायों की चर्चा करेंगे। और कोई कुछ भाव रखना चाहता है अपना, तो विनीता मैम। नमस्कार सबों को। आप कल नहीं थे तो आनंद नहीं आया, आज आनंद बहुत आया। आपकी कहानी बहुत अच्छी है,
उससे मतलब दिल से थैंक्स निकलता है उसके लिए। एंड सेकेंडली आज जो आपने बात एक कही कि भाई हम उस प्रेम तत्व में रह के उस बच्चे को भी हम उतना प्यार करते हैं, तो मैं यही बात पूछना चाह रही थी कि एक दफा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं लखनऊ में मेरी हस्बैंड की पोस्टिंग थी और वहाँ पे मयंक हॉस्पिटल में एज ए नेचुरोपैथ वहाँ बैठा करती थी। और उस दौरान वहाँ पर कुछ एक मिस हैपनिंग हो गई, तो एक पेड़ पर से एक बच्चा गिर गया, तो फर्स्ट एड के लिए वहाँ पे आया, वो अनकॉन्शियस हो गया था। तो इमीडिएटली जो भी एक्यूपंक्चर का नेचुरोपैथ था वो इमरजेंसी का मैंने उसको दिया, थोड़ा ठीक हुआ, MRI वगैरह भी उसका कराया गया। तो 3-4 दिन बाद वो बच्चा दोबारा आया, मैं अपने केबिन में बैठी हुई थी, तो जैसे उसके फादर ने कहा कि जाके आंटी से मिल के आओ, तो बच्चे जैसे मेरे पास आया, तो जस्ट क्योंकि उस टाइम पे वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं पहली बार बैठी थी वहाँ पे, मतलब पहली बार इन द सेंस 1-2 महीने हो चुके थे मुझे, पर जनरली क्या होता है नेचुरोपैथ और एक्यूप्रेशर के लिए कोई आता नहीं है, तो हार्ट डिपार्टमेंट का वहाँ था, तो पेशेंट आते थे, छाँटते थे और चले जाते थे, कोई आता नहीं था, क्योंकि मैं भी अपने इतने मेडिटेशन लेवल में मैं बैठा करती थी, जिसके नसीब का होगा वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा और जिसका नहीं होगा वो फिर नहीं आएगा। तो ये बच्चा मेरे पास आया क्योंकि मैं इतने आत्म स्वरूप में थी, मैंने उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा और हाथ फेर के पूछा, मैंने बेटा आप कैसे हो? तो वो बोला हाँ मैं आंटी मैं अच्छा हूँ अभी, और जो 2-4 बातें करी और वो फिर चला गया। अब मेरे साथ क्या घटना घटी, मैं इसका कारण जानना चाह रही थी, कुछ चीजें तो मेरे को खुद को भी एनालाइज होती है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। तो उस बच्चे के जाने के बाद 2 दिन बाद, मतलब वो 2 दिन का टाइम पीरियड, एनर्जी ने जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई थी उसने कुछ टाइम ड्यूरेशन लिया और मेरे को हेमिप्लीजिया हो गया लेफ्ट लेग का। मैं हफ्ता भर तक पलंग पर से उठ नहीं पाई। एंड व्हाट वाज दैट रीजन, मैं अभी तक मेरे को वो क्लिक करती है बात कि भाई ऐसी क्या मेरी कमी रही, या मैं इतनी ज्यादा उससे अटैच हो गई थी तो उस एनर्जी ने मेरे को भी हार्म किया, क्योंकि ये पेड़ से गिर गया था, जैसे किसी ने इसको धक्का दिया और ये गिर गया नीचे, उस तरीके की कंडीशन हुई। तो व्हाई दैट हैपन विथ मी, वो थोड़ा सा मैं खुद ही उस क्वेश्चन को ढूंढ रही हूँ कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों। चलो उसको ढूंढेंगे, क्योंकि मैम इसमें कई चीज़ें हैं जो आपने बोली, और वो एनर्जीज की बात है। बाकी मे बी कि मतलब अभी तो नहीं मैं इस बात को पूरे तरीके से समझ पाई हूँ, क्योंकि एक बार और मैं इसको सुनना चाहूँगी डिटेल में कि क्या हुआ उस वक्त और क्या वो सिचुएशन थी, क्योंकि बिकॉज आपका वो जो प्रेजेंट मोमेंट है और उसके बाद फिर वो आपका ठीक भी हो गया, जो आपका जो हफ्ता भर प्रॉब्लम मैं था। ट्रीटमेंट लिया। हाँ, तो ये जो है कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो कनेक्टिविटी है, तो इसको हम देखेंगे इसको कैसे है, और ये बल्कि आपको ही देखना पड़ेगा, बिकॉज जो एनर्जीज होती हैं, जो हीलिंग्स होती हैं, वो हमारा, क्योंकि जब हम खुद किसी अपने आप को अगर हम देखते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ही अपने उस सवाल का उत्तर ढूंढना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लेकिन हम मेडिटेशन में बैठ के हम इस बात को देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो लेकिन अभी तो मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती हूँ। हाँ हाँ जी। नहीं हम हाँ ठीक है, ओके मैम। हाँ ये, हाँ जी, बिल्कुल आप बोलिए, आप ये अनम्यूट करिए आप इनको जिन्होंने, हाँ जी, आप सुमित सुन रहे हो? जी मैम। हाँ, आप ये गहलोत साहब हैं, इनको आप अनम्यूट करिए, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, सोनीपत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये देखिए जहाँ मैंने कर्सर लगाया हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा मैम, एक्चुअली मैसेज मुझे नहीं शो हुआ, शायद उन्होंने आपको प्राइवेटली देखो किया ग्रीन होगा। कलर की लाइनिंग वाली टी शर्ट डाली है, आप पीछे फर्स्ट में जाइए, ठीक है फर्स्ट ठीक में। है ठीक है। ओके। हाँ उनको, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ।
हाँ, शुक्र है आप जुड़े तो सही। हाँ जी, पूछिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी। अब आई मैम आवाज? तेज करो आवाज। एक सेकंड मैम, मैं तेज कर। अब आई मैम? नहीं। अभी नहीं नो। आई? नहीं आया? हेलो, एक सेकंड में बोलिए, एक सेकंड मैम, मैं वो एक सेकंड में बोलिए। आपकी कहीं वॉल्यूम में गड़बड़ है। ओके मैम, ओके मैम, एक सेकंड में मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब विनीता मैम, जब हम एक्सपीरियंसेस को देखते हैं हेलो, तो कैन यू हियर मी? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जीवन के, हेलो, बहुत सारे, और हर रोज होते हैं। ये जो अनुभव है, इन अनुभवों में हमें जागरूकता से देखना पड़ता है। आपके लिए जो अनुभव है, मान लो मेरे कोई आया आज, मैम कैन यू हियर मी? तो मेरे घर अगर कोई आता है तो उसको मैं किस नजर से देखती हूँ और क्या मैं महसूस करती हूँ, क्या मैं एक आत्म तत्व की स्थिति में महसूस कर रही हूँ। अभी तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि शायद बहुत साल पहले, 15 साल पहले नहीं थी ये बात, लेकिन अभी लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस आत्मा की स्थिति में ही, इट इज ए यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। उस यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के साथ आप किसी के साथ, बड़े के साथ, किसी पक्षी के साथ, हर चीज के साथ एक कम्युनिकेशन की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो कम्युनिकेशंस हैं, इन कम्युनिकेशंस का आंसर भी मिल जाता है बहुत बार, अगर हम उस तरीके से उसको सोचने लगेंगे, या उस तरीके से, वो कहते हैं ना कि अगर हम किताब में पढ़ते हैं मन तू ज्योत स्वरूप, देखो दो रास्ते हैं, एक रास्ता है इधर से जाएंगे, एक रास्ता इधर से जाएंगे। इधर से जाएंगे तो ये हमारा पेट का रास्ता है, मान लो खाना खाएंगे तो यहाँ से जाके त्वचा के ऊपर आएगा। लेकिन दूसरा रास्ता है इधर से त्वचा से नीचे की तरफ जाना, कि त्वचा से जब आपके चारों तरफ वो कॉन्शियसनेस जब एब्जॉर्ब होती है तब आप अंदर लेते हैं। जैसे पहले जमाने में जैसे स्प्रे करते थे, आप नीम के पानी से नहाते हो, है ना, आप एक वॉलेटाइल ऑयल डाल के नहाते हो, तो क्योंकि जो स्किन है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है चीजों को, तो स्किन एब्जॉर्ब करती है तो इसका मतलब उसके अंदर इतनी पावर भी है कि अगर वो एब्जॉर्ब करती है तो जो हमारे चारों तरफ कॉन्शियसनेस है उसको उसको भी एब्जॉर्ब करती है। तो द वे वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इधर से कर रहे हैं। तो मन तो ज्योत स्वरूप, जो मैंने अपने मतलब प्रैक्टिकल जीवन में समझा कि यार ऊपर से जो आ रहा है ना, उसको सुनो, उसको सुन के आपके पास क्या जवाब आ रहा है, मेरा जवाब नहीं है वो उसका जवाब है जो मेरे पास आ रहा है, मुझे उसको सुनना है। तब वो मन तू ज्योत स्वरूप, जो मैंने अपने अंदर एक परिभाषा बनाई हुई है कि वो जो ज्योत स्वरूप है, जो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और जो मैसेज देता है, वो है हमारा रियल, हमारी पहचान, या रियल जो हम समझते हैं। अगर मैं सोचूं कि मन सोचने लगे और फिर मैं सोचूं कि आत्मा की तरफ जा रही हूँ, नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो खैर, एनीवे, आप देखो जरा आपकी आवाज। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? सुन रहे हो आप, मेरी? हाँ, आप थोड़ा थोड़ा सुन रहे, बोलो जरा, शायद सुन लूं। क्या सवाल क्या है आपका, बताइए। सवाल नहीं, मैं तो एक आप बहुत अच्छा बोले, मुझे दूसरी आज सुनने का अवसर मिला। आपने जो श्रीमद् भगवत गीता में कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, स्थित प्रज्ञ है, जिस साधारणता से आपने समझाया ना आत्मा क्या है, किस प्रकार, मतलब आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वेद जितनी भी जो ज्ञान की बातें पुस्तकों में हैं, लेकिन वो केवल पुस्तकों में रह जाती हैं, जब तक उनको आत्मसात नहीं करेंगे तो वो समझ में नहीं आती। और आपकी एक बात से बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा मजा आया, आपने कहा सबको प्यार की दृष्टि से देखो, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में है, ये पश्यति क्षय पश्यते की भावना। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, बड़ा मजा आया। और इससे ना मैं ये कहता, आपके घर के भी क्लेश दूर हो जाएंगे अगर आपकी बातें सुनेंगे, सास बहू का हो जाएगा, पड़ोसी के साथ हो जाएगा, और ना एक पॉजिटिव का, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि आपको इस प्रकार निरंतरता से सुनता रहूं। चलो थैंक यू। मैंने कहा आज तो आपने दर्शन दिए, शुक्र है तो आप प्लीज सुनते रहना। और नहीं मैडम, आपका भी हम कभी सुनेंगे, आपका भी ध्यान जो है, आपका अनुभव अच्छा है, तो कभी हमें मौका मिलेगा, प्लीज आप जरूर से जरूर जुड़े रहिए हमारे नहीं साथ। मैं बिल्कुल हाँ, जुड़ा रहूंगा। ठीक है। थैंक यू। हरजिंदर जी। कौन और कोई कुछ बोलना चाहता है, प्लीज? वेलकम। मैडम राज मैडम हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका गीत था तो। राज मैडम हमारी घर की सदस्य हैं, अभी हमारे साथ नए सारे व्यूवर्स जुड़े। राज मैडम को रोज हक करते हैं हम सुबह सुबह। हाँ, तो गीत तो और कोई कुछ कहना चाहता है, अदरवाइज गीत सुनेंगे। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी, हरजिंदर जी। हाँ जी, सॉन्ग महाराज शेर सिंह शिव भगवान दी जय भैन जी। जी। अभी जो आपने बात कही है ना, समय की, प्रेम प्यार और ज्ञान, अध्ययन, अज्ञान, ये बातें जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की आयु है 17,28,000 साल। तो उसके अंदर हमारे देखो कितने अवतार साहब आए, 18 अवतार साहब प्रकट हुए। तो पहला हमारा नाम क्या था पहले सतयुग में? तो जब युग दूसरा या त्रेता युग, तो उस वक्त उसकी आयु थी 12,96,000। तो नाम ही बदलिया, 2 अवतार साहब आए। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में आयु ही 8,64,000 साल। और अवतार साहब कितने प्रकट हुए? 2। आगे आ गया सतयुग, जिसकी सबसे छोटी आयु है 4,32,000 साल। और इसके बीच में देखो कितने, एक अवतार साहबान, 3 पैगंबर साहबान और 10 गुरु साहबान प्रकट हुए। और जितने भी गुरु सतयुग से लेके कलयुग तक जितने भी हमारे गुरु अवतार साहबान, पैगंबर साहबान आए, गुरु साहबान आए, हर एक ने नाम अपना और निशान साहब एक जो हमारा, वो अलग अलग तरीके से दर्शाए उन्होंने। और उसके बीच में हमारे ज्ञान की, योग अभ्यास की ये स्थिति जो हमारी हर समय अलग अलग रही। मगर अब जो वर्तमान स्थिति चल रही, हमारा भविष्य है जो, ये जैसे गीता में भी लिखा है, कुरान शरीफ में भी लिखा कि जब परमात्मा आएगा, वो पहले दौर में क्या होगा, स्लो स्पीड होगी। तो जब दूसरे दौर में आएगा तो उसकी शेर जैसी भड़क होगी। और जैसे अभी गुरु ग्रंथ साहब की आपने बात की, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा जब अकाल पुरख आएगा, महाबली अवतार होएगा। क्योंकि अकाल पुरख किसी के जैसे 10 गुरु साहबान होए, 3 पैगंबर साहबान, 3 अवतार साहबान, एक किसी के हुक्म दे विच आ रहे सानू समझाउण वास्ते। जैसे हम कॉलेज दे विच, यूनिवर्सिटी दे विच अपना डिप्लोमे वास्ते, डिग्री वास्ते जाने आ, पर जेकर गुरु अवतार पैगंबर साहबान दी संगत विच जाने आ, तो उत्थों सानू एक डिग्री मिलती आ, सही सही सिख, गुरमुख, गुरसिख, भगत, भगत जन, हर भगत, इधर भी सानू रैंक मिलता वा। ये स्थिति समय के नाल बदलती रहिंदी है। सब तो ज्यादा हुण जो मेन है कि हुण सानू जिवें पुराने युगां विच असीं की करदे हां, घरों असीं अपना मां बाप, जिवें कल गल चली जीरो दी, वो एक आंटी जी बोल के कह के जीरो ते, क्योंकि पहले हम जीरो किवें होना पैंदा सी, घर बार छड्ड दिता, जंगलां च चल गए, पहाड़ां च परमात्मा का नाम सिमरन करने वास्ते। नाम असीं सिमरन किया, सानू वरदान मिल गया, असीं उस तो अगे वधे, चाहे वो परमात्मा ले वध गया, चाहे राक्षस बुद्धि ले वध गया। भगती तो सारे करते आ। फिर हुण की स्थिति हुई, पहला असीं जीरो तो असीं की कीता, तीजे घर विच पहुंचे, जिथे रजो तमो सतो वस विच कीता। उस तो बाद असीं आ गए चौथे घर,
चौथे घर ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਸਾਥ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो भगती कर करके बैठ गए ਅਸੀਂ बहुत टाइम, उसे कोई पानी खलो जाता, कोई अग्नि ला के सेकता रहिंदा। लास्ट की होंदा, ਅਸੀਂ सिफरा बन जाएंगे। किवें बनूगा? बनाऊगा परमात्मा ही। ਅਸੀਂ सिर्फ ਉਹਦੇ की जिवें तुहां कहे भगती लीन होना, भगती तो आपां कर नहीं सकते क्योंकि सत्संग का मतलब है कि असीं एक बहुत ही किहाड़े बने इधर उधर ध्यान ना जावे। ते इहनूं की आ सानूं स्थिर रखण वास्ते परमात्मा ने कहा वा कि तुहाडी भगती जिहड़ी है सौट कर दित्ती जाऊगी कलयुग विच। जेकर ਅਸੀਂ सारे पिछले धर्म ग्रंथ पढ़न, उन्हां नूं विचार गए ते इन्हां दा रिजल्ट निकलदा वा सौट विच कि तू मेरा मैं तेरा। जदों ਅਸੀਂ अकाल पुरख नूं पुकारांगे ते ਉਹ आंदा मैं उस वेले तुहाडे सामने आसास मिलूंगा तुहानूं। तो हरजिंदर जी, हम इसको समाप्त करते हैं। हमारे 2-3 व्यूवर्स और हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, बिल्कुल बहुत वधिया जी। समय ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ बढ़ पावांगे। सो जे कोई शब्द ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇ मैं माफी चाहता हूं। हरजिंदर जी, जो आप समझाते हैं, मतलब ये हमें अब धीरे धीरे, क्योंकि जो चेतना और जो हम परम तत्व, मतलब सबका अपना अपना परिभाषा बहुत अच्छा बताया। तो थैंक यू हरजिंदर जी। और मीनू और ममता है ना, ममता, हाँ ममता जी। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। जी मैम, संगीता जी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ध्यान की स्थितियों के बारे में भी कुछ जानना चाहती थी आपसे। जैसे मेरी एक दिन पहले भी आपसे बात हुई थी कि मैं मतलब रोती ही चली गई ध्यान में। तो आज मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं नृत्य कर रही थी, और जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो मतलब मैं इन चीजों के रिगार्डिंग भी आपसे जानना चाहती हूँ। तो किसी दिन इसका भी सेशन जरूर दीजिएगा। हाँ, इसका सेशन बिल्कुल डेफिनेटली देंगे, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो, मतलब मैं इस बात को थोड़ा डीप लेवल पे समझ रही हूँ और इसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये जो सेशंस होते हैं ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जैसे ही ध्यान में आते हैं तो ये जो स्थितियां हैं ये बदलने लगती हैं। क्यों बदलने लगती हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ का हमारा बहुत गहरा संबंध होता है पूर्व जन्मों का। जी, जैसे जो पूर्व जन्मों का जैसे गहरा संबंध का मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, जो आपने नृत्य की बात की। जी, बहुत साल पहले, उदाहरण के तौर पे ही मैं समझाती हूँ, मतलब छोटी सी 2 मिनट में ही खत्म करूंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत साल पहले, आज से लगभग 20-22 साल पहले की बात है, मैंने एक तानपुरा का कोई एक फंक्शन था, हमारे किसी रिलेटिव का कोई डेथ सेरेमनी थी, और डेथ सेरेमनी पे तानपुरा का कोई फंक्शन रखा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। उस वक्त तक मैं ध्यान में नहीं आई थी और मुझे पता नहीं था कि म्यूज़िक से मैं बहुत कनेक्टेड थी, लेकिन उसमें म्यूज़िक इतना डीप लेवल पे कनेक्टेड थी कि अगर मैं कोई भैरव राग सुनती हूँ तो मैं एकदम से कनेक्ट हो जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं ज्ञान था। लेकिन जैसे ही वो सुना, तानपुरा 25 साल पहले की बात है, और मैं उस सुन के बेहोश हो गई, फीवर हो गया, और मुझे घर ले आए। नहीं पता लगा कि वजह क्या थी। मेडिटेशन में आई। मेडिटेशन में आने के बाद कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को एक अपना पुनर्जन्म दिखाई दिया। बचपन से लेके आज तक मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक था, लेकिन म्यूज़िक मैं कर चुकी थी, अनुभव ले चुकी थी। तो शायद इस जन्म में मैं वो अनुभव शायद नहीं लेना होगा, या मेरे माता पिता ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, कुछ भी इस बात को हम किसी भी तरीके से समझ लें। लेकिन मुझे स्वरों का ज्ञान होना शुरू हो गया।
मुझे ये पता लगना शुरू हो गया सारे गामा कैसे बजता है, ये राग कौन सा है, कहरवा ताल कौन सी है, त्रिताल कौन सा है, कभी नहीं पढ़ा जीवन में। अब मेरे को ये अंदर से आने लगा कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो जैसे अब हम साजन संगत कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं उनके साथ ये बात की चर्चा हुई, और लगभग 1 साल के बाद मैंने ये बात, अपना अनुभव शेयर किया दूसरों के साथ कि ऐसे ऐसे मुझे रागों का ज्ञान, भैरवी राग, भैरव राग, इनका ज्ञान शुरू हो गया। तो ये क्या चीज़ है। तो फिर मुझे भी किसी ने बताया, क्योंकि मैं भी इतनी कच्ची थी ध्यान में, इतना नहीं पता था मुझे। तो बाद में पता लगा कि फिर जैसे ग्रुप में बैठे, जैसे अभी विनीता मैडम ने जो एक उदाहरण दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये चीज़ फिर जब हम लोग कंबाइंड, क्या होता है कि जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे की ऑरा के साथ, एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। तब मुझे पता लगा कि इन वन पास्ट लाइफ, मैंने खुद देखा वो कि इन वन पास्ट लाइफ में एक तानपुरा बजाने वाली एक सिंगर थी किसी महल में। अब कोई, अब घर में अगर बात करें तो कोई कहेंगे हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि ठीक है नहीं होता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट मैं अपनी आंखों से अपने आप को झूठ तो नहीं बोल सकती जो मैं देख रही हूँ अंदर। या फिर जो साइंस है, डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक है, या डॉक्टर न्यूटन की बुक है, या डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड की बुक है, ये बात बुक्स भी तो झूठी नहीं है ना। ठीक है, तो हम, ठीक है, हमें प्रूव नहीं करना, हम इन चीज़ों को कोई प्रूव नहीं करना है, किसी को दिखाना भी नहीं है, लेकिन हमारी जो जन्म परंपरा है, जन्मों से हम जो जुड़े हुए हैं अपनी ही, क्योंकि शरीर अलग है ना, आत्मा तो वही निरंतर चेंज हो रही है, और उसमें हम उद्धार की, परम आत्मा की तरफ, हम आत्मा के उद्धार की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो उद्धार का रास्ता है, उसमें अगर हम कुछ ऐसा करने लगे उस मेडिटेशन के दौरान, तो इट मीन्स कि वी आर, मतलब समथिंग, हम कुछ एक जन्म में कुछ रहे होंगे, इस वजह से ये चीज हमारे को रिमाइंड करती है। कई लोग तो होते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाते हैं, बट मैंने तो कभी पास्ट लाइफ नहीं करवाई, क्योंकि मैं ज्यादा सा डीप में नहीं, मेरा तो एक ही काम है, अपने सांस से जुड़ो, दैट्स ऑल, सारी प्रोसीजर एक ही है। आप फॉरगिवनेस करोगे, एक्सेप्टेंस करोगे, इट इज बेटर कि आप जुड़ो अपने आप से और उसके साथ जुड़ जाओ, उसके बाद फिर आपको अपने आप ही वो ज्ञान ऊपर से टपकने लगता है। अब जब मुझे पता लगा, तो उसके बाद कुछ और भी घटनाएं हैं जो जीवन की, जब हम, आप कह रहे हो ना सेशंस लीजिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सेशंस लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सारी स्थितियां हैं, जब हम आपस में साजन संगत का मतलब ये स्वाध्याय जो अभी बोल रहे थे, मतलब कि जब आप एक स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, साइंटिफिकली स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, तो वो जैसे डाइंग टू बी मी एक पुस्तक है अनीता मूरजानी की, अभी वो डॉक्टर जिंदा हैं, यंग हैं वो, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो कैसे कोमा में गई और कैसे वो ऊपर के सारे लोकों में विचरण करके आई, और उसके बाद वो नीचे आके वो किताब लिख रही हैं ना। ऐसे ही लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है, खुर्शीद भावनगरी का लिखा हुआ। तो ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स हमें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यस आप एक सही रास्ते पे हो, या ये दिखाने के लिए कि जो आप अनुभव कर रहे हो ये सही कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो अनुभव है, और हर एक के जीवन का अनुभव अलग है। मैं क्या अंदर से सोच रही हूँ, क्या मैं बुरा कर रही हूँ किसी के साथ, कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरी आत्मा उसके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी आत्मा पे। तो मुझे ही उसको सीखना है, वही मेरा क्वेश्चन है, वही मेरा आंसर है, मुझे ही सीखना पड़ेगा। अब कोई दूसरा कहे कि मैं अब डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कर दो, तो इसलिए ये डॉक्टर और पेशेंट का इलाज वाला कहानी नहीं है। यहाँ तो हमें खुद ही जलना पड़ेगा, उसी अपनी आत्मा अग्नि में भी जलना पड़ेगा, जब तक हम प्योरीफाई ना हो जाए। तो ये है, और फिर हम पर्सनल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं ये बात, और 100% हम इसके सेशंस रखेंगे। तैयार हैं सेशंस तो, बट अगर हम सारे व्यूवर्स तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, क्योंकि यूथ के जब मॉर्निंग में सेशंस लेते हैं सैटरडे संडे को, तो यूथ के सेशंस में हम अभी 27 सोल लेसन्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक चैप्टर हमें यहाँ पे जीवन में सीखना है, जैसे पहली क्लास से दूसरी क्लास, इसी तरीके से। अब कई बार होता है कि यार पीएचडी कर लिया, अब क्या करेंगे, पीएचडी करने के बाद तो अब लोगों को संदेश ही देना बच गया ना। तो इसी तरीके से
अब हमारा भी वही काम है कि भाई जब आप अनुभव में से रोज आप ध्यान करते, मेडिटेशन करते, लोगों के साथ रहते हो, तो जरूर बात करेंगे। तो ये आपका एक पूर्व जन्म था, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी मीनू मैम। थैंक्स अ लॉट संगीता जी। थैंक यू ममता जी। नीनू जी। हाँ जी। हेलो मैम। बहुत अच्छा लगा आज सुन के, फर्स्ट टाइम सुना मैंने आज आपको। एंड आई थिंक शायद कृष्णा ने आज बहुत जरूरत थी मुझे इस आज आपने जो एक एक वर्ड बोला यहाँ उतर गया अंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और मैम। हम कितने टाइम बाद शायद मिल रहे हैं, पत्री जी का वहाँ मेडिटेशन में हम लोग मिले थे। देन आज कैसे ये संयोग बैठा है आई डोंट नो, बट शायद रियल में मुझे आज जरूरत थी। चलो। हाँ, अपने मेडिटेशन इतने सारे अनुभव हैं शेयर आज सबने किए, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं आगे ज्वाइन रहूंगी आपके साथ, तो मुझे प्लीज मैसेज करते रहिएगा जो भी उसमें रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मीनू मैम। और थैंक हमारा यू। ना पासवर्ड यही रहता है। ओके सेम। हाँ जी, सेम हाँ पासवर्ड जी। है क्योंकि जूम परचेज किया हुआ है और पासवर्ड सेम रहता है। तो ओके आप जब मर्जी जुड़ सकते हैं। 7 अभी हम एक आगे 6 सितंबर के बाद एक हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी जो आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों को उसमें हम हम काम कर सकें। राइट हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। राइट, तो दैट्स अलग बेटर। अलग जो स्पीकर्स हैं बहुत अच्छा है। वो हाँ, हिंदी में अनुवाद करेंगे अपने यहाँ पे चैनल पे। नहीं आपकी समझाने का तरीका भी इतना अच्छा था ना कि एकदम से अपने एग्जांपल्स ले लेके जो कि एकदम से सबकी लाइफ में होता रहता है, ये जो बहुत इजीली समझ आ रहा है सबको। जी मैं और भी लोगों को बोलूंगी कि जो ज्वाइन करेंगे आपको। थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। तो राज मैडम कल सुनेंगे आपका गाना, प्लीज लेट हो गए। हाँ, माइक ऑन करके बोल दो थोड़ी सी। नो प्रॉब्लम हाँ दीदी, कल सुना देंगे भजन, कोई दिक्कत नहीं है। संगम शरणम कल गच्छामि। सुनेंगे। हाँ तो ठीक है। तो हाँ हम जी दी। फिर कल 7 बजे मिलते हैं। और हाँ सबसे जी पहले जब तक मैं मतलब जुड़ती हूँ तब तक आप एक भजन सुना देना, मैं आराम ठीक है से दीदी, सुनूंगी। ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू सभी वेरी को, मच। सभी दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू।